नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे मेंटल रूब्रिक के सेशन में फिर से स्वागत है। आज के मेंटल रूब्रिक का जो डिस्कशन है हमारा वह है एपैथी के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि एपैथी होता क्या है। एपैथी माइंड स्टेट का ऐसा कंडीशन है जिसमें पेशेंट को इंडिफरेंस फीलिंग होने लगता है किसी सर्टेन सब्जेक्ट को लेके या सर्टेन बात को लेकर के, या उसमें लॉस ऑफ कंसर्न जो है ये डेवलप हो जाता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। ये एपैथी के अंदर में आता है। दोस्तों, पेशेंट का जो अटेंडेंट है या पेशेंट खुद भी वो क्या क्या स्टेटमेंट पास करता है अपने इस सिम्टम्स को लेकर के या अपने इस मेंटल स्टेट को लेकर के। सपोज कि पेशेंट के साथ उसका दोस्त आया हुआ है, वो दोनों एक ही कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं। तो उनका जो फ्रेंड है वो कहता है कि डॉक्टर साहब, ये जब स्टार्टिंग में जब जॉब कर रहा था, हम लोग एक साथ जब जॉब कर रहे थे, उस टाइम में ये अपने काम को बहुत ज़्यादा मशगूल से, बहुत ज़्यादा ईमानदारी से और बहुत मेहनत करके इस काम को करता था। पर कई साल के बाद अब ये अपने काम पे उतना फोकस्ड नहीं है, अपने काम को इतना ईमानदारी से या अच्छे तरह से नहीं करता है। इसको अक्सर आए दिन जो है जो हमारी कंपनी में जो बॉस हैं वो अक्सर इसको डांट फटकार करते हैं, क्योंकि असाइनमेंट टाइम पे कंप्लीट नहीं करता है, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं कर रहा है, पता नहीं किस ध्यान में रहता है। उससे जब पेशेंट से बात करते हैं तो पेशेंट बताता है कि मुझे अब इंटरेस्ट ही नहीं है उस काम को करने का, मुझे मन ही नहीं करता है काम करने का। या फिर कोई बच्चा है, वो अपने गार्डियन के साथ आया हुआ है, तो उनके गार्डियन कहते हैं कि ये पढ़ने में बहुत अच्छा था, हर बार फर्स्ट आता था क्लास में, पर ये इस बार अब ऐसा देखा जा रहा है कि इस बार इसके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा कम आए। पहले 85, 90 के आसपास इसका मार्क्स आता था, इस बार अब ये 40% और 30% इसका मार्क्स आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको क्या हो गया। अब पूछो तो ये कहता है कि कुछ नहीं हुआ है। जब पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो पेशेंट खुद बताता है कि अब मुझे पता नहीं, मन नहीं करता है पढ़ाई करने का, या मुझे काम करने का मन नहीं करता है। ये एपैथी का जो स्टेट ऑफ माइंड है। कई पेशेंट जो हैं, जैसे कि हस्बैंड वाइफ आया हुआ है, तो हस्बैंड अपने वाइफ के लिए ये कहता है कि जब हमारी शादी हुई थी उस वक्त ये पूरे घर को अकेले संभालती थी, सबका अच्छे से ध्यान रखती थी, पर अब ऐसा है ये किसी के प्रति ध्यान ही नहीं देती है। ना बच्चों का ध्यान रखती है कि बच्चों को स्कूल जाना है, उनको टिफ़िन देना है, या मैं जॉब पे जाता हूँ, मेरे सामान को बिखरे हुए हैं तो वो सामान मुझे ला कर दे या मुझे रेडी होने में हेल्प करे। ये पता नहीं क्या करती है, इसको कुछ मतलब ही नहीं रहता है घर से, मतलब अपने परिवार से इसको अभी कोई मतलब ही नहीं, अपने परिवार के प्रति कोई चिंता नहीं। बच्चे बीमार हैं, एक माँ होकर के भी इसके अंदर में वो चिंता नहीं है अपने बच्चे को लेकर के। कंसर्ननेस, लॉस ऑफ कंसर्न जो है पेशेंट को हो रहा है। तो ऐसी स्थिति जब डेवलप होती है, इसको एपैथी बोलते हैं। दोस्तों, एपैथी डेवलप होने के पीछे कई पॉइंट्स हो सकते हैं, कई रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि मैंने सीपिया वाले वीडियो में एक सीपिया का अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, मैंने डाला है, आप वहाँ से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे क्या होता है सीपिया के साथ। सीपिया एक तो ऐसे वो फ्रीडम पसंद करने वाली लड़की होती है, उसकी शादी हो जाती है, फिर अपने एक सराउंडिंग्स में, अपने एक बाउंडेशन के अंदर में आ जाती है, ड्यूटी बाउंडेड होती है, अपने कामों को बड़े ईमानदारी से करती है, तो परिवार को बहुत अच्छे से संभाल रही होती है। पर कुछ समय जाने के बाद उसके अंदर में जो है कुछ फीलिंग्स डेवलप होती हैं। उन्हें ये लगता है कि मैं सबके लिए इतना कुछ कर रही हूँ, इतना कुछ सेक्रीफाइस कर रही हूँ, इससे इन लोगों को कुछ दिखता नहीं है, इन लोगों को मेरे लिए कुछ मतलब नहीं है। और वो क्या करती हैं, उसके बाद वो अपने फैमिली मेम्बर्स के तरफ से उसके तरफ उसका एक इंडिफरेंस फीलिंग, लॉस ऑफ कंसर्ननेस, ये डेवलप होने लगता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं परिवार में, उनके बच्चों को लेकर के जब पेरेंट्स आते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मैंने अपने बच्चों के लिए इतना कुछ सेक्रीफाइस किया,
ये बच्चे जानते हैं कि मैं कितना मेहनत करता हूँ इनके लिए, उसके बावजूद इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वो परिवार के प्रति इसके कोई कद्र नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई चिंता नहीं है। परिवार में इतनी बड़ी आपदा आई हुई है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये सारी चीज़ें जो है एपैथी की कंडीशंस हैं। अलग अलग लोगों में अलग अलग कॉज के हिसाब से एपैथी डेवलप हो सकता है। नेट्रम्यूर के पेशेंट में क्या होता है कि नेट्रम्यूर अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा संजो कर रखती है, अपने रिश्ते के प्रति उसका बहुत ऑब्सेशन रहता है। अपने रिश्तों को जो जिन रिश्तों से वो बंधी हुई रहती है उसको मतलब अच्छे से होल्ड करके रखती है। सपोज एक लड़का लड़की है, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, पर किसी तरह से उस लड़की को या उस लड़के को एक दूसरे में से किसी एक ने डिच कर दिया, छोड़ दिया किसी कारण से। फिर उसके अंदर वो अपने बीच में वो एक ऐसा बैरियर बना लेती है कि अब वो कभी वैसे रिलेशंस किसी के भी साथ रखना पसंद नहीं करती है, क्योंकि उसके अंदर में ये डेवलप हो जाता है, उस रिश्ते के लिए एक इंडिफरेंस फीलिंग डेवलप हो जाता है कि अगर मैं दोबारा इस तरह के रिश्ते डेवलप करूँगी या बनाऊँगी तो मुझे फिर से ऐसी ही वेदनाओं का सामना करना पड़ेगा। तो अलग अलग लोगों में एपैथी का डेवलपमेंट, एपैथी का एरोज, ये अलग अलग कॉज के हिसाब से हो सकता है। मुझे उम्मीद है ये एपैथी का जो कंडीशन है, ये मेंटल रूब्रिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी खास इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।